हाय बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ मैं आपको बताती हूँ, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बतानी है। बहुत बच्चे मुझे ये कहते हैं कि मैम एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। बिल्कुल आउट ऑफ एनसीईआरटी ना करें या थोड़ा सा 3-4-5% थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर से करें। कैसे मैनेज करें, क्या करें, व्हाट एग्जैक्टली टू डू। तो इसी सबको आज मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करने आई हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है आपको जो एनसीईआरटी और थोड़ा एक्स्ट्रा अगर बाहर से करना है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे करना है कि आप एक परफेक्ट 360 और 360 का स्कोर कर पाओ। अगर ऐसा होता है तो आप जो प्रेशर अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे डालोगे वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आप बायो पे बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर लोगे। यस, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा ज्यादा अच्छा हो रहा था और बायो में एकदम कई बार ऐसा डर लग जाता है। तो ऐसा क्या करना है अगर आप उन स्टूडेंट्स में हो जिनको कई बार लगता है यार बायो मतलब मैं बहुत लाइटली ले रही हूँ या ले रहा हूँ, बायो मुझे इजी लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा मैं एग्जाम में स्कोर ना कर पाऊं, राइट। तो बायो जो है ना एक बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट है, उसको सिर्फ याद नहीं करना। अगर आप उसको सिर्फ याद करने लग जाओगे वो इतना वास्ट है कि आप कंफ्यूज होकर एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आप सिर्फ अंडरस्टैंड करोगे तो बायो में कई बार टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ डेट्स होते हैं, कुछ नेम्स होते हैं, कुछ साइंटिस्ट होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद करनी पड़ती है। सो इट इज अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट विच इज अंडरस्टूड एंड लर्नड बोथ। उसमें बहुत डायग्राम्स हैं, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम हैं, उनकी बुक्स हैं, ऑर्गेनेलीज के नाम है, चीजों के नाम है। तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप जो मैं अभी कहने वाली हूं, और ये मैं किसी 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे के लेक्चर में नहीं बताने वाली, अगले 3 या 4 मिनट में बताने वाली हूं। जो मैं बताने वाली हूं अगर आप करोगे तो आपके 360 और 360 आएंगे। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा, मेरा एक शॉर्ट ऑन यूट्यूब वेदांतो बायोटॉनिक देखा होगा, तो मेरे ही स्टूडेंट्स ने वेदांतो बायोटॉनिक से एक परफेक्ट 360 और 360 लेकर आए। अगर वो लोग परफेक्ट 360 और 360 लेकर एक गवर्नमेंट कॉलेज में बैठकर मेडिसिन कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बट रादर कई स्टेप्स हैं, कई टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बायो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आप इतने वास्ट सब्जेक्ट को लास्ट के कुछ आवर्स, मिनट्स, डेज या लास्ट के महीने में रिवाइज करना चाहते हो, और आप चाहो कि आप पूरे जो थ्योरी नोट्स अभी पढ़ रहे हो या पूरे आपके कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो या एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप सब कुछ पढ़ लोगे तो ये नियरली इम्पॉसिबल है। इसीलिए उसको क्रिस्प कंसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसको क्रिस्प कंसाइज कैसे किया जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सक्सेस की चाबी है, जो की है, वो ये है दैट बायो में आपको बहुत अमेजिंग नोट्स बनाने हैं। दैट इज द की, द कीवर्ड इज द नोट्स। और नोट्स में भी चीजों को हाईलाइट करना है, जो रिपीटेटिव चीजें होती हैं उनको अंडरलाइन करना है। नोट्स में भी निमोनिक्स डालने हैं। इनफैक्ट इसीलिए मैं एक हैंडबुक लिख रही हूं, विच इज माई 3rd बुक एट विद एमटीजी। 2nd बुक है मेरे हैंडमेड नोट्स की, जो इस मंथ के एंड में आ जाएगी। और ये जो बुक है ये इसीलिए लिख रही हूं सो दैट इट इज सो इंपॉर्टेंट कि आप जो है आप अंडरस्टैंड करो इस चीज को कि यार मतलब क्या पूछा जाता है एमसीक्यू सॉल्व करके, और उन्हीं चीजों को अंडरलाइन करो। अगर आपने सेपरेट अंडरलाइन वाले नोट्स, बहुत क्रिस्प कंसाइज इंपॉर्टेंट चीजें जो आप भूल रहे हो, अगर उनके नोट्स नहीं बनाए तो लास्ट के कुछ दिनों में आप पूरे सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाओगे। और अगर आप लास्ट के कुछ दिनों में पूरे सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाए तो ये नियरली इंपॉसिबल है कि आप अच्छा स्कोर कर लोगे। देखो बेटा, एक और चीज होती है कि बायो में भी स्पेशली बॉटनी इज वेरी कंसेप्चुअल, और जस्ट लाइक फिजिक्स एंड जस्ट लाइक केमिस्ट्री, अगर आपके मन में डाउट रह गए तो एग्जामिनर उन्हीं पे प्ले करेगा। आपने देखा होगा कितनी बार एग्जाम में होता है कि आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हो। हमेशा मैं कहती हूँ कोई भी बॉर्न टैलेंटेड नहीं होता, कोई भी ऐसे बहुत विज किड नहीं होता। पढ़ना पड़ता है, कोई टीचर चाहिए जो उसको समझाए, उसके डाउट्स को क्लियर हो, फिर नॉलेज डॉन करती है। तो आपको हमेशा एक एक्स्ट्रा डाउट कॉपी बनानी चाहिए। आप कुछ पढ़ रहे हो, आप कुछ सॉल्विंग कर रहे हो, आप कोई सेल्फ स्टडी कर रहे हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में ना आए, तो जो चीज आपको समझ में नहीं आई आपको सेपरेटली लिख लेनी चाहिए और अगले दिन जाकर अपने टीचर से डाउट्स जरूर क्लियर करने चाहिए। जितने ज्यादा आपके डाउट सब्सट्रैक्ट होंगे उतने मार्क्स ऐड होंगे। जितने अगर आपको मार्क्स सब्सट्रैक्ट करने हैं तो अपने डाउट्स को एडिशन करवाते चले जाइए। राइट, आई ऑलवेज फील, यहां पर मैंने अपनी ही बुक, जो मेरी फर्स्ट बुक है एमटीजी, उसके बारे में लिखा हुआ है। इस बुक से मैंने एनसीईआरटी के एमसीक्यूज बनाए। अब बच्चे पूछते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी कितना करना है, तो वो हमेशा 2 to 3% हर चैप्टर में होता है। इससे चांस क्या होता है कि हर चैप्टर से एक आधा क्वेश्चन अगर कभी कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाए, उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। पूरा जो आपके क्वेश्चंस है, अगर मान लीजिए आपको 100 में से 90 क्वेश्चन सॉल्व करने, उसमें से 83, 84, 85 डायरेक्टली 83 to 85 बेस्ड आउट ऑफ एनसीईआरटी होंगे। 2-3 थोड़े ज्यादा टेक्निकल होंगे और 2-3 हो सकता है थोड़े एक्स्ट्रा बाहर से आए।
पर अगर आपको टॉप करना है, अगर आपको एकदम बढ़िया करना है, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि आपको मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, डू 1 बुक 4 टाइम्स रादर देन डूइंग 4 बुक 1 टाइम। हजारों बुक है, हजारों मॉड्यूल है, मत कीजिए। एनसीईआरटी से थ्योरी कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, एंड यू कैन गो गेट दिस बुक विच इज अवेलेबल ऑन Amazon। एंड आपको मैं हजारों बार लाइव लेक्चर्स में भी बोल चुकी हूँ दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक इवन 1 रुपी 1 पेनी फ्रॉम दिस बुक। मैंने अभी तक नहीं लिया है, ना लूंगी। इट इज रिटन फॉर यू। 11th 12th बॉटनी जूलॉजी कंप्लीट एमसीक्यूज लिखे सिर्फ आपके लिए। पर बायो की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि बायो में बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। उनको लगता है अब तो मुझे सब कुछ आता है, 2 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, 1 बार एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, मुझे आता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि बायो जितनी जल्दी समझ में आती है उससे डबल स्पीड पे इवैपोरेट हो जाती है। सो रिविजन बहुत जरूरी है। और अगर बायो में 2022 का पैटर्न 23 में रिपीट हुआ, जहां पर बायो को डेलिबरेटली लेंदी बनाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम कम हो गया, तो इसकी वजह से बच्चों ने बहुत पैनिक किया। बहुत जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए। सो रिविजन इज द की, बट दिस रिविजन इज लिंक टू पॉइंट नंबर 1 जो मैंने आपको बोला, विच इज नोट्स एंड मॉक टेस्ट। मान लीजिए अगर आपने कोई भी एमसीक्यू बुक उठाई है, फॉर दैट मैटर आपने यही मेरी वाली एमसीक्यू बुक अवेलेबल जो अमेजोन पे है वो लिए, उसको आप टेस्ट की तरह दो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको जितनी बार आप एमसीक्यू टेस्ट दोगे, जितनी बार आप एक किताब को ही एज टेस्ट दोगे, आपको पता चलेगा मेरे एरर्स कहां पर हो रहे हैं, और फिर उन एरर्स को आप इंप्रूव कर सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मल्टीपल टाइम्स एक एक चैप्टर के, फिर यूनिट्स के, फिर फुल बॉटनी के, फिर 11th के, फिर 12th के, फिर कंप्लीट सिलेबस के मॉक टेस्ट दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप जो मैंने आपको चीजें बताई आपको पता चल जाएगा कैसे मैक्सिमम एनसीईआरटी पे बैलेंस करना है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बायो को कैसे रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, नोट्स बनाने हैं। And I hope you will do really well. Take care. Don't forget to like, share and subscribe. Bye.